अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर रऊफ़ राना आपको खुशामदीद कहता हूँ। विटामिन डी से आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज हम एक ख़ास विटामिन डी का ज़िक्र कर रहे हैं जो कैडिला दवा के अंदर है। कैडिला दवा के अंदर जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी का एक ख़ास एनालॉग है, यानी विटामिन डी की एक्टिव शक्ल है। ये ज़्यादातर इन मरीज़ों को ये दवा, ये गोली तजवीज़ की जाती है जो गुर्दे के अमराज़ का में मुब्तला होते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो रीनल फंक्शन फेलियर का शिकार होते हैं या वो डायलिसिस पर हों, उनके गुर्दे काम ना कर रहे हों, उनमें इस दवा को तजवीज़ किया जाता है। इसके अलावा ये दवा उन लोगों में भी तजवीज़ की जाती है जो थायराइड की जिनको बीमारी हो या उनको हड्डियों की बीमारी हो। ये आम विटामिन डी से मुख्तलिफ होता है। आपका सवाल होगा कि आम विटामिन डी भी तो इसी तरह का होता है, लेकिन ये आम विटामिन डी से मुख्तलिफ होता है। आम विटामिन डी जब हम लेते हैं तो वो पहले जिगर में जाकर एक्टिव होता है, उसके बाद गुर्दे में जाकर एक्टिव होता है, फिर ये काम करने के काबिल होता है और हमारे जिस्म को तवानाई पहुंचाता है। लेकिन अगर ऐसे मरीज़ों को दे दिया जाए जिनके गुर्दे पहले ही ख़राब हों, जिनका जिगर का पहला ही मसला हो, तो वो आम विटामिन डी उधर जाकर एक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए इन मरीज़ों को ख़ास किस्म का विटामिन डी दिया जाता है जो विटामिन डी का एक ख़ास एनालॉग होता है, जैसे कि कैडिला दवा के अंदर होता है। वो उन मरीज़ों को दिया जाता है जो जिगर के अमराज़ का शिकार होते हैं, जो गुर्दे के अमराज़ का शिकार होते हैं या गुर्दे के अमराज़ में शिकार होने की वजह से उनके विटामिन डी में ख़ास हद तक कमी हो चुकी होती है। और आप जानते हैं जैसे ही विटामिन डी में कमी होती है तो कैल्शियम को जज़ब करने की सलाहियत भी कम हो जाती है, जिस्म में कैल्शियम की सतह कम होने लगती है। तो नतीजा क्या होता है कि कैल्शियम की सतह कम होती रहती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हड्डियां भुरभुरी होना शुरू होती है और ये डर होता है कि कहीं ये क्रैक ना हो जाए। उन मरीज़ों में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कैडिला दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये कैडिला दवा ना सिर्फ कैल्शियम को जज़ब करती है बल्कि जिस्म से कैल्शियम को ज़ाया भी नहीं होने देती। इसके साथ साथ ये फास्फोरस के जज़ब होने को भी बढ़ा देती है। इस दवा को खाने के साथ भी लिया जा सकता है या खाने के बाद, दोनों सूरतों में लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी खुराक के बारे में। अमूमी तौर पर इसकी एक गोली 0.5 माइक्रोग्राम की होती है, वो दिन में एक दफ़ा दी जाती है। लेकिन खुराक के मामले में हमेशा डॉक्टर की हदायत पर ही अमल करना चाहिए। जितनी डोज़ डॉक्टर ने आपको दी है वही खानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए, आपकी जिस्मानी कैफियत को देखते हुए, आपकी बीमारी को देखते हुए, दीगर अद्वियात को देखते हुए इस बात का तयन करता है कि कितनी दवा दिन में कितनी दफ़ा और किस वक्त लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगरचे इसके साइड इफ़ेक्ट कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो रहे हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आम तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट में कब्ज़ हो जाना, पेट का ख़राब हो जाना, इसहाल हो जाना, सर दर्द हो जाना, जिस्म पर रेडनेस हो जाना, जिस्म पर ख़ारिश हो जाना या जिस्म पर दाने निकल आना, ये अमूमी तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम लोगों को ज़ाहिर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे।